सेकंड करेंगे सीयूईटी का जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट का। ठीक है, इसमें मिक्स एंड करंट अफेयर्स भी हैं। देखते हैं आप कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ये 1 मिनट एसी तो मैं लगाया नहीं, वो कमरा तो वो लगा हुआ है कुछ। हमें तो छेड़ा ही नहीं इसको। देखिए, लार्जेस्ट रिजर्वायर होती है जो डैम के पीछे पानी एक इकट्ठा हो जाता है, लेक की तरह बनाता है, उसको रिजर्वायर कहा जाता है। जो लार्जेस्ट रिजर्वायर बनता है इंदिरा सागर डैम में बनता है। कहाँ पे? इंदिरा सागर डैम। लार्जेस्ट रिजर्वायर इन इंडिया, लार्जेस्ट कैनाल इन इंडिया इंदिरा गांधी। ये भी क्वेश्चन कर लो। लार्जेस्ट कैनाल जो है वो है इंदिरा गांधी। भाई हिल रहा है कौन है आज? इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी। लार्जेस्ट डैम कौन सा भारत में? हीराकुंड डैम। इंडिया लार्जेस्ट सोलर पार्क राजस्थान में है। ये लार्जेस्ट सोलर पार्क ये कौन सा है? बदला सोलर। कौन सा है? बदला सोलर। ये कहाँ पे है? राजस्थान में। फर्स्ट रामसर साइट्स वो है जो वेटलैंड्स को बताती हैं। रामसर एक एग्रीमेंट हुआ ईरान के अंदर, उसमें डिक्लेयर किया गया बायोडाइवर्सिटी वेटलैंड्स को बचाया जाएगा। जैसे सुरिनसर है, मानसर है, ये रामसर साइट है। हॉक्सर है, रामसर साइट है। ठीक है, ये जेएनके की रामसर साइट 5 है। हॉक्सर है, सुरिनसर है और मानसर जो है ये चीज में आती है रामसर साइड ऑफ इंडिया। ठीक है, चिल्का ये पहली भारत की जो रामसर साइड है। और स्मॉलेस्ट जो है रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये क्या है? स्मॉलेस्ट रामसर साइट। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन 75th रामसर साइट कौन सी है? ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आप लोग बताओगे, मैंने नहीं लिखा, दे बताइए। ठीक है, लार्जेस्ट इंडस वैली साइड ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडस वैली में हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड मोहनजोदारो। हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी एंड मोहनजोदारो जिसको मोंड ऑफ डेथ भी कहा जाता है, मोंड ऑफ डेथ कहा जाता है। ठीक है, मोहनजोदारो ऑन द बैंक ऑफ रिवर सिंधु। ठीक है, कौन से? सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदारो और हड़प्पा इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। दोनों याद रखिएगा। परसुनी, रावी को ऋग्वेदा में परसुनी कहा गया है। क्या कहा गया है? परसुनी। एंड सिंधु को अब इंडस को सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु। ठीक है, इंडस वैली साइड राखी गढ़ी है। ये राखी गढ़ी जो है ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? गाघर। कौन सी है? गाघर। ये कहाँ पे है? हरियाणा में। राखी गढ़ी लार्जेस्ट साइड है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। कालीबंगा लार्जेस्ट साइड है राजस्थान की। कालीबंगा ये भी घाघर नदी के किनारे है। कहाँ है? घाघर नदी के किनारे। ये कहाँ पे है? राजस्थान में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, धोलावीरा जो है, धोलावीरा ये गुजरात में, लूनी नदी के किनारे है और ये गुजरात में है। ठीक है, ओनली पोर्ट सिटी हम बोलते हैं लोथल को, पोर्ट सिटी लोथल। ठीक है, गल्फ ऑफ कैम्बे ये कहाँ पाई जाती है? गल्फ ऑफ कैम्बे। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका एक सिविलाइजेशन से भी क्वेश्चन हो भाई, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मोहनजोदारो, इंडस, हड़प्पा, रावी। हड़प्पा जो है ज्यादातर पाकिस्तान में। ठीक है, और राखी गढ़ी, गागर लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, कालीबंगा। ठीक है,
Largest valley of Indus Valley is Gujarat is Dholavira, and Dholavira is a 49th. 49. Dholavira is a 49. 40 की 49 में कुछ भी बोलो ना, बोलते हो ठीक है। 40. Dholavira is a 40 UNESCO World Heritage Site. Dholavira क्या है? 40 UNESCO World Heritage Site. बार बार मैं तुमको करवा रही हूँ, क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और 39 यूनेस्को रामपा टेम्पल। रामपा टेम्पल कहाँ पे है? तेलंगाना, ठीक है। विशाखापट्टनम, जिसकी अब हैदराबाद की कैपिटल क्या हो चुकी है? तेलंगाना की कैपिटल। वही तो बोल रही थी, तू ही तो बोल रहा है गलत। मतलब तेलंगाना जो है वो उसकी जगह तेलंगाना आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है वो विशाखापट्टनम हो चुकी है। और ये कहाँ पे है? तेलंगाना में। क्या? रामपा टेम्पल। कौन सी डिनेस्टी ने बनाया था? काकतीय डिनेस्टी। और किसने बनाया था? रुद्रमा देवी ने। किसने? रुद्रमा देवी। अब आते हैं नेक्स्ट, लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट रिवर करने से पहले अब आप मुझे सुनाओगे, लार्जेस्ट रिवर इन एशिया ज़ांजी। कौन सी है? ठीक है। लार्जेस्ट रिवर इन ऑस्ट्रेलिया, इतनी बात करवाई है। लार्जेस्ट रिवर इन एशिया, फिर से रिवीजन करवा रही हूँ। लार्जेस्ट रिवर इन एशिया की जो है वो ज़ांजी है। कौन सी है? ठीक है। लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, गंगा। लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया, गोदावरी। भाई बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन करो साउथ इंडिया। जो क्वेश्चन रह गया ये रिवीजन में आ गया, ठीक है। ये रह गए थे, ये रिवीजन में आ गए। साउथ इंडिया की लार्जेस्ट रिवर दक्षिण गंगा, गोदावरी। गोदावरी इज कॉल्ड दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा इज कॉल्ड गोदावरी, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की पूछी है मैंने। मिसिसिपी, पहले मिसिसिपी थी, अब मसूरी है, ठीक है। अब इस देखना, चेक करना, दोनों में है। मसूरी भी आती है, दोनों ही लिख लो, मसूरी एंड मिसिसिपी। पॉइंट्स का फर्क, वॉल्यूम में फर्क आ गया है, ठीक है। ये हो गया मिसिसिपी, ये याद किया। अब साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की है अमेज़न। और वर्ल्ड की और अफ्रीका की लार्जेस्ट रिवर नाइल। एंड यूरोप की वो भाई थेम जो है लंदन में है। यूरोप की है वोल्गा। एंड ऑस्ट्रेलिया की मुरमुरे। मैंने आपको याद करवाई है बड़ी बार, मुरे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी सारी नदियां आ गई भाई जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और आपके यूपीएससी के एग्जाम में ना आपको वर्ल्ड की नदियां आएंगी, वहां पे वर्ल्ड की नदियां आएंगी, देसी नदियां नहीं आने वाली है, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर इन एशिया ज़ांजी, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया गंगा। लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया गोदावरी। आगे बोलो बोलो बोलो। लार्जेस्ट रिवर इन यूएसए मिसिसिपी, मसूरी। हाँ, आगे देखो, मैंने 2-3 क्वेश्चन और इसमें ऐड किए हैं। सारो ऑफ बिहार हम कर चुके हैं। सारो ऑफ उड़ीसा, महानदी। महानदी में लार्जेस्ट डैम भी है, ठीक है। सारो ऑफ असम, बंगाल, अब झारखंड की भी है, क्या है। और रिवर ऑफ सारो किसको कहा जाता है? दामोदर। रिवर सारो ऑफ कर्नाटका, धोनी रिवर। धोनी खेलने वाला बैट्समैन नहीं, ठीक है। सारो ऑफ मध्य प्रदेश, सोन। सारो ऑफ आंध्र प्रदेश,
गोदावरी को कहते हैं दक्षिण गंगा। तो वृद्ध गंगा नहीं तुम्हें बोलना, दक्षिण गंगा बोलना, ठीक है। वृद्ध गंगा, गोदावरी, दक्षिण गंगा, गोदावरी। अब गोदावरी से 5 क्वेश्चन बनते हैं। लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, गोदावरी। सेकंड लार्जेस्ट रिवर है गोदावरी, ठीक है। गोदावरी से सारे क्वेश्चन करो भाई, क्वेश्चन आते हैं। एंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडियन पेनिसुला, गोदावरी दक्षिण। ये कौन सी है? गोदावरी। वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाले रिवर सारा बिहार हम बहुत बार कर चुके हैं, असम, उड़ीसा, महानदी या लखनऊ या वृद्ध गंगा, गोदावरी, दक्षिण गंगा। साउथ गंगा ऑफ साउथ इंडिया, गैंजेस। गंगा, गंगा की साउथ इंडिया की गंगा कावेरी को कहा जाता है, ठीक है। गोदावरी को नहीं कहा जाता। गोदावरी the second largest river in South India and the गंगा ऑफ साउथ किसको कहा जाता है? कावेरी, ठीक है। अर्ध गंगा भी कावेरी और लेवानावरित, ये लूनी रिवर इज द ओनली साल्ट रिवर बिटवीन राजस्थान एंड गुजरात। लूनी ओरिजिनेट नियर पुष्कर एंड merge in रन ऑफ कच्छ, याद रखिएगा। डॉटर ऑफ सन, यमुना नदी को कहा जाता है, क्या किया? बड़ा ब्राइट आ रहा है। डॉटर ऑफ सन, यमुना नदी को कहा जाता है। ये आपका रिवर्स का भी एक पोर्शन आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, कौन सा हो गया? राखी गढ़ी वाली इंडस वैली सिविलाइजेशन होगी, ठीक है। सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन होगी टच, ठीक है। रिवर्स होगी टच। कल मैं टेस्ट लूं, बता दो। अगर जब लूं लेती हूँ टेस्ट तो 10 बंदे एब्सेंट होते हैं, 4 आते हैं। फिर दूसरे दिन लूंगी तो 2 आएंगे, रेस्ट ऑफ द क्लास गोइंग फॉर रेस्ट, ठीक है। आप देखो मैंने आपको यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म और रिवर्स खत्म की, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या आता है। टाइम हो गया, क्या बोल रहे हैं आंटी? अमन को बुला रहे हैं, कोई आया? अच्छा देखो, माउंटेन पीक इन इंडिया, सारी माउंटेन पीक्स करेंगे, अभी करेंगे, फिनिशिंग दूंगी ताकि आपको संडे को जिन जिन का पेपर है उनका सारा कम से कम रिवीजन में तो आए, ठीक है। और लार्जेस्ट, अब सबसे पहले माउंटेन पीक करने से पहले एक क्वेश्चन बड़ी बार आता है, ठीक है। ओरिजिनल नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट, ठीक है। सागर मत्था, क्या है? ओरिजिनल नेम और संस्कृत नेम हमारे यहाँ पे सारे नाम ही बदल दिए। जो वेस्ट से आए उन्होंने हमें अपने नाम दे दिए। हमारे ही एशिया के लोगों के नाम संस्कृत नेम, ठीक है। संस्कृत नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट, ठीक है। सागर मत्था, क्या है? सागर होता है सी, समुद्र का शेष, ठीक है। क्राउन, मत्था इज ए क्राउन, ठीक है। ये यंग फोल्ड माउंटेन कहलाते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, यंग फोल्ड माउंटेन किसको कहा जाता है? यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय। जब एवोल्यूशन हुआ, ठीक है, सारे कॉन्टिनेंट अलग हो गए, 6-7 कॉन्टिनेंट बने, उसी टाइम बहुत सारी दुनिया में यंग फोल्ड माउंटेन्स बने, अपलांचेस, एल्प्स, ये सारी यंग फोल्ड माउंटेन्स बने। इसी तरह इंडिया में भी माउंटेन बना, मतलब एशिया में बना, इसका नाम है माउंट हिमालयास। क्या है? हिमालय। माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट पीक को हम क्या बोलते हैं? सॉरी, हिमालयास की हाईएस्ट पीक को हम माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं अर्नब? क्या है हिमालय की हाईएस्ट पीक? हाँ। और यंग फोल्ड माउंटेन कौन से हैं? हिमालयास। कौन से हैं? ओल्ड फोल्ड माउंटेन कौन से भारत में? ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ये क्वेश्चंस भी आते हैं भाई। हाँ, हिमालयास नहीं है, अरावली के पहाड़, अरावली, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक को हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, ठीक है। और इसकी हाईएस्ट पीक को हम गुरु शिखर कहते हैं। गुरु शिखर,
ठीक है, दोनों हो गए। केशव केशव देख रहा है मुझे कि इसको, ठीक है। यंग और फोल्ड माउंटेन हम हिमालयास को बोलते हैं। जो हिमालय उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। जो पुराने, जब पूरी पृथ्वी एक थी, गुंडवाना लैंड था भारत में, हिमालयस नहीं था, तब भी भारत में यहाँ पे कहीं पहाड़ हुआ करते थे, ठीक है। ये हिमालयस नहीं थे, ठीक है। तो ये जो पहाड़ थे, जो ये गुजरात, ये राजस्थान, ये राजस्थान में अरावलीज के पहाड़ तब भी थे, पुराने पहाड़ थे। अगर अरावलीज के पहाड़ नहीं हो ना, तो सेंट्रल एशिया से जितनी भी हवाएं आती है ना, वो क्या होती, यहीं पे आती, नॉर्थ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया में भी बर्फगिरी होती, ठीक है। ये अरावली के पहाड़ इतने इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है कि कोई भी अरावली के पहाड़ नहीं काटे जाएं, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। अरावली के पहाड़ राजस्थान में है, और गुरुशेखर इसकी हाईएस्ट पीक है। यंग फोल्ड माउंटेन हिमालयास को बोलते हैं, उसकी हाईएस्ट पीक एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को हम सागर मथा के नाम से जानते हैं। अब कौन हो रहा था, वो आया नहीं। हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक, हिमाचल की हाईएस्ट पीक, हिमाचल की हम कहते हैं रियो फुरगी, रियो फुरगली। अब देखो, साउथ इंडिया की, केरला की, इंडियन पेनिसुलर की, सबकी हाईएस्ट पीक एक ही है, अनामुडी, ठीक है। देखो, हाईएस्ट पीक ऑफ केरला, साउथ इंडिया, ऐसा ही लिखूंगी, ठीक है। और इंडियन पेनिसुलर, इंडियन पेनिनसुलर, और दक्षिण, और क्या बोलते हैं, दक्षिण प्लेटू, ठीक है, दक्षिण प्लेटू बोलते हैं, ठीक है। इन सब की एक ही हाईएस्ट पीक है, दैट इज कॉल्ड अनायमुडी, ठीक है। तमिलनाडु की हाईएस्ट, तमिलनाडु टीएम लिखूंगी, हाईएस्ट पीक कौन सी है? डोडा बेटा, डोडा बेटा। और ईस्टर्न घाट की, ये वेस्टर्न घाट की भी भाई WG लिखा है। वेस्टर्न घाट यहाँ पे देखे शब, ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है, सोहित। ये वेस्टर्न घाट है, ये केरला है। सबसे पहले मानसून यहाँ पे आते हैं, साउथ वेस्ट मानसून कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साउथ वेस्ट मानसून। यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट और साउथ वेस्ट मानसून जो है, इनकी हाईएस्ट पीक को, सॉरी साउथ वेस्ट नहीं, केरला की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनायमुडी। वेस्टर्न घाट, केरला, साउथ इंडिया, इंडियन पेनिसुलर, दक्षिण प्लेटू, इन सबकी हाईएस्ट पीक अनायमुडी है। तमिलनाडु ये आ गया, तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक डोडा बेटा। इसी तरह वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट, सॉरी ईस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? जिंदा घाड़ा। क्या है? जिंदा घाड़ा। और गुजरात की गिरनार। और कौन सी बच्ची है देव? राजस्थान की कुरुक्षेत्र, राजस्थान की होगी ना कुरुक्षेत्र, ठीक है। सिक्किम की रहेगी, सिक्किम, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट तो रहेगी सिक्किम की। मेघालय, क्या हाँ, बात है। सिक्किम, अभी रुक जाओ भाई, मिटा देती हूँ। सिक्किम, मेघालय, बहुत सारी रह गई स्टेट, बट ये कॉमन जो है जिनसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं वो करवा दूं, ठीक है। सिक्किम सेकंड लार्जेस्ट नहीं है, थर्ड लार्जेस्ट है इंडिया में। सेकंड लार्जेस्ट पीक है कंचनजुंगा। कौन सी है? कंचनजुंगा, ठीक है। और मेघालय की, नागालैंड की, बहुत सारी हैं, ठीक है। ये सारी पीक्स हैं जिनसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखनी है, ठीक है। ये वाले कॉमन है जो बड़ी बड़ी पीक होती हैं, ठीक है। कितना हो गया? वो बड़ा काम है भाई। आगे देखो, हाईएस्ट आर्क ब्रिज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब JNK से बहुत से, अब JNK जो है दुनिया की हाईएस्ट बना रहा है, ठीक है। क्या क्या है JNK में? हाईएस्ट लार्जेस्ट टनल है, रेलवे ट्रैक, बनिहाल ट्रैक क्या है? एक मिनट चेक करना, बनिहाल रेलवे लार्जेस्ट क्या है? चेक कर भाई,
बनिहाल इज द लार्जेस्ट क्या है रेलवे नेटवर्क क्या है रेलवे कुछ है भाई बनिहाल देखो लार्जेस्ट आर्क क्या होता है आर्क ब्रिज जो है अभी ये एफएल टावर से भी ऊंचा हो गया है ठीक है चिनाब ब्रिज कौन सा है चिनाब ब्रिज आप देखो लार्जेस्ट टनल कौन सी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी श्यामा प्रसाद और क्या है बोलो भाई बनिहाल इसका लार्जेस्ट रेलवे क्या है कुछ है वो तो गोरखपुर है लार्जेस्ट नहीं वो जंक्शन है गोरखपुर में पीछे हो गया एक और बन गया हाँ बोल भाई लार्जेस्ट क्या लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन हुगली हो गया ये भी ठीक कर लो लार्जेस्ट पहले गोरखपुर था अब हुगली हो गया रेलवे जंक्शन रेलवे प्लेटफॉर्म और जंक्शन रेलवे प्लेटफॉर्म लिखो भाई आप गलत कर दो प्लेटफॉर्म ये हुगली हो गया क्या हो गया हुगली लार्जेस्ट रेलवे हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली लार्जेस्ट रेलवे हेडक्वार्टर नॉर्थ लार्जेस्ट रेलवे जोन नॉर्थ इंडिया गेटवे कनेक्टिंग टू जम्मू श्रीनगर कौन सा है न्यू दिल्ली वाला ठीक है गेटवे कनेक्टिंग जम्मू एंड श्रीनगर है वो अलग है मैं चेक कर लेती हूँ कल मैं करवाऊंगी क्वेश्चन बनता है मुझे याद नहीं ठीक है आर्क ब्रिज चिनाब नदी के ऊपर है ठीक है रियासी कोड़ी से कनेक्ट करेंगे अब मित्तुर और कृष्णा डैम जो है ऑल इज वेल मित्तुर और कृष्णा सागर डैम कावेरी नदी के ऊपर है किसके ऊपर है कावेरी नदी के ऊपर कृष्ण ये कहाँ पे है कावेरी नदी थोड़ा बताना कहाँ कर्नाटक पक्का अच्छी बात है मुझे नहीं पता मित्तुर एंड कृष्णा डैम ऑन द सिचुएटेड ऑन कावेरी नदी अब 5-6 डैम्स कर लो जिनसे क्वेश्चन रहता है कौन कौन सी नदियों के किनारे हैं पंकज सर की क्लास लेट हो जाएगी है ना कुछ क्या नहीं होता डांटेंगे सर मुझे कल इसी को कंटिन्यू करेंगे आप जानते ठीक हैं है यहाँ पे रख देते हैं ठीक है इसको पूरा डिस्कस करेंगे कल बट ये देखो लेटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 शकीरा ठीक है शकीरा तो सबको पता है कौन है ठीक है शाकिरा ठीक है ऑस्ट्रेलिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर करंट अफेयर्स है भाई रतन टाटा रोमन मैग्सेसे अवार्ड दलाई लामा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान राज सुब्रमण्यम थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा भाई उस दिन आपने इतनी बहस की मुझसे और जो लास्ट ईयर था वो क्या था योगा फॉर ऑल इस साल का जो 2023 का है ये मैंने दोबारा ऐड किया है योगा फॉर ऑल ह्यूमैनिटी फॉर ऑल ये लास्ट ईयर इस बार खाली ह्यूमैनिटी है और योगा सिटी वो 2022 का योगा फॉर ह्यूमैनिटी हाँ ये इस बार खाली ह्यूमैनिटी है ठीक है ऋषिकेश ठीक है और योगा का शिखर कहाँ पे शुरू हुआ था इस साल ऋषिकेश में ही उद्घाटन हुआ था ठीक है ये दोनों क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन थीम ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई अर्नब थीम्स मैंने वो लिखी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है उस शीट ही मेरी गुम गई है देखिए प्रवासी भारतीय कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत और प्रवासी दिवस स्टार्ट कहाँ पे हुआ इंडिया ने इस साल फंक्शनिंग कहाँ पे रखी थी इंदौर एमपी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा प्रवासी दिवस 9 जनवरी और क्योंकि 15 जनवरी गांधी जी इंडिया आए थे ना पर 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं नहीं 1915 में गांधी जी दिन गांधी जी रिटर्न टू इंडिया गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम ठीक है 1915 में गांधी जी भारत आए थे इस दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं अब सचिन तेंदुलकर के नाम वेस्ट एंड को शारजाह में उसका नया नाम सचिन तेंदुलकर स्टैंड रखा गया है
स्विस ओपन डबल जीता है, सात्विक साईराज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रनकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी। ठीक है, थीम ऑफ दो हो गया। अच्छा ये 2 बार एक पेज था, इसको 2 बार ऐड कर हो गया नहीं, वो फाइल दूसरी में चले गए थे क्वेश्चंस। अब देखो एससीओ मिलेट्स फूड फेस्टिवल मुंबई में हुआ, करंट अफेयर है। एससीओ मिलेट्स, मिलेट्स से एक क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, कहाँ पे है? मुंबई में था फेस्टिवल, गोपालगंज बिहार में था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एसएससी एग्जाम। ठीक है, आप में 50-50 रहेगा। ठीक है, सिंथन स्नो, सिंथन क्या बोलते हैं इसको, टॉप, सिंथन टॉप जो है कश्मीर में है, तो ये जेएनके में और यहाँ पर पढ़ दिया सिंथना टॉप। सैंग उनयिंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। ये सारे 2023 के फेस्टिवल है भाई, और जब पेपर में आते हैं एसएससी के एग्जाम में इस तरह के फेस्टिवल आते हैं। ठीक है, पहला सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल वेस्ट बंगाल में। थीम आगे थीम, तो 3 मैंने थीम ऑफ वर्ल्ड स्पैरो डे, आई लव स्पैरो, और थीम वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। एंड ये कौन सा डे है? वेटलैंड डे, ये वेटलैंड डे है। वेटलैंड डे जो है ये मनाया जाता है 2 फेब, और इसका थीम है इस टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन which highlights the urgent need of patronize wetland and restoration। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी क्लाइमेट से रिलेटेड अलग अलग डेज एंड थीम्स करवाऊंगी, जैसे अर्थ डे कब होता है, एनवायरनमेंट डे कब होता है, ये वाले सारे। ठीक है, आज हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।